सभी मित्रों को ओशो कुमुदनी के प्रणाम। जय ओशो। प्यारे मित्रों, आज 26 जुलाई 2020 कारगिल विजय दिवस पर सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाइयाँ। सुना है हमने सरफरोशी की तमन्ना आज अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। प्यारे मित्रों, हम अपने प्राणों से लिखेंगे कहानी, ए वतन मेरे, करेंगे कुर्बान हंसकर ये जवानी, ए वतन मेरे। दिल की ख्वाहिश नहीं कोई, मगर ये वादा है बस, हमारे हौसले पा ही जाएंगे एक दिन, ए वतन मेरे। प्यारे मित्रों, आज 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस पर कारगिल को विजय मिला था। आज ही के दिन लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भारत पाक सीमा की नियंत्रण रेखा पर पहाड़ी चोटियों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ा था। इस युद्ध में 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद हो गए थे। जो वीर जवानों में अपना माथा सम्मान से भारतीय तिरंगे का सामने झुका दिया था, वही तिरंगा मातृभूमि के वीर बलिदानी योद्धाओं से लिपटकर उनकी गौरव गाथा बखान कर रही है आज तक। यह युद्ध 60 दिनों तक चला था। प्यारे मित्रों, आज का वर्तमान युग संक्रमण युग है। आज के वर्तमान युग में ओशोधारा आज पूरे जगत के लिए अध्यात्म और विज्ञान को समानांतर दृष्टि से नया संक्रमण काल लेकर धरती पर आई है। पूरे जगत में विश्वव्यापी विश्व शांति के लिए नई विचारधारा का बदलाव लेकर धरती पर ओशोधारा कार्यरत है। ओशो का सपना पूरा करने के लिए पूरे विश्व में एक विराट संघ की जरूरत थी, जो समर्पित भाव से सकारात्मक दिशा में चलने वाले लोग हो, जहाँ ऐसे सकारात्मक विचार वाले लोगों का संग होता है और जहाँ ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का साथ होता है और जहाँ भारत जैसे धार्मिक देश की जगत के लिए लीडरशिप आज जरूरत है, ये आज भी हम देख रहे हैं। तब भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व में शांति का संदेश देने में आगे आने लगा है। तब दोबारा कारगिल जैसा इतिहास दोहराने का समय नहीं आएगा। इसलिए यह संक्रमण काल है। इस काल में नई विचारधारा के साथ अहिंसात्मक शांति दूत बनकर नई दुनिया के लिए जब पूरे विश्व में बदलाव लाने की कोशिश भारत करेगा, तब पिछली पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा के मनुष्य के हृदय में हजारों घाव जो आज तक बनते आए हैं, ये घाव विश्व शांति के संदेश के साथ भर जाएंगे। क्योंकि स्वयं को बदलना और नए विचारों के लिए स्वयं को नए तरीके से ढालना, यह उतनी सहज बात तो नहीं है। आगे दोबारा किसी देश में कारगिल दिवस ना दोहराया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी पूरे जगत में होना जरूरी है। यही नई दृष्टि लेकर ओशोधारा आज पूरे विश्व में कार्यरत है। यह सारी यात्रा उसी दिशा में चल रही है। प्यारे मित्रों, क्या 130 करोड़ देशवासी सचमुच भारतीय है? अगर पूरे देशवासी भारतीय है, तो सिर्फ शहीद जवानों के बच्चे ही फिर से सीमा पर लड़कर अपने पिता के शहीद होने का सम्मान पाना क्यों चाहते हैं? अपने पिता सीमा पर शहीद हुए हैं, इसलिए मैं भी अब सीमा पर लड़ूंगा, मैं भी सैनिक बनूंगा। यह संकल्प सिर्फ शहीद सैनिकों के बच्चों के दिल में ही क्यों दिखाई पड़ता है? दोबारा स्वयं भी सैन्य में भर्ती होकर अपने पिता का सम्मान बढ़ाना और देश का भी सम्मान बढ़ाना क्यों चाहते हैं? क्या शेष भारतवासियों के लहू में यह संकल्प नहीं उठता? क्या शेष भारतवासी भारतीय नहीं है? जिनके परिवार उजड़ गए, क्या वे ही भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए कुर्बान होते जाएंगे? क्या ये बलिदान 130 करोड़ भारतवासी नहीं कर पाएंगे? आज हम देख पा रहे हैं, सीमा पार विवाद चल रहा है। आतंकवादी संगठन पूरे विश्व में फैली है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में अगर 40 आतंकवादी संगठनों का संघ पूरा पाकिस्तान भरण पोषण कर रहा है और 40,000 आतंकी पाकिस्तान में छुपे हैं, तो भारत के कितने सैनिक उनको मारने की कोशिश करते रहेंगे और कितनों को बार बार बलिदान करना पड़ेगा? वहाबी, सलाफी, रोहिंग्या, देवबंदी, इन आतंकवादियों की संगठन के नाम सुनकर ही हम भारतीय हैं, इस पर सवाल खड़ा हो जाता है। हमें भारतीय होने पर संदेह होने लगता है। उतने सारे आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए और
और कितना बल लगाना पड़ेगा और कितना संघर्ष और करना पड़ेगा भारतीय जवानों को। इसीलिए इस पर संशोधन होना जरूरी तो हो गया है और यह संशोधन सभी धर्मों के प्रज्ञावान लोगों को एक साथ लेकर करना जरूरी होगा। तब पता चलेगा कि मुस्लिम धर्म में मदरसे जैसी संस्थाएं हैं, उनमें धर्म के नाम पर सिर्फ जिहाद जैसी भड़काऊ शिक्षा दी जाती है। अब ये छात्र जो मदरसे की शिक्षा पूरी होने के बाद दुनिया में आएंगे तो अपने जीवन में भरण पोषण के लिए कोई जॉब या नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइप की शिक्षा मदरसों में दी ही नहीं जा रही है। तो ये लोग पैसा कमाना या धर्म के लिए जीना मरना इतना ही तो जानते हैं जिहाद के नाम पर। अब इनके सामने एक ही उद्देश्य है, जिहाद। तो इसीलिए इस पर संशोधन होना भारतीय प्रशासन की भी ज़रूरत है। अब इस संशोधन में हमें ये खोजना होगा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब इसलिए मदरसों की शिक्षा में सुधार लाना भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी है। भारतीय शासन प्रशासन को अब ये संशोधन करना जरूरी है। उन छात्रों के सामने शिक्षा पूरी होने के बाद कुछ करने का उद्देश्य हो, ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा करिकुलम अब होना जरूरी है। इन स्कूलों पर नियंत्रण और निरीक्षण होना भी ज़रूरी है। प्रज्ञा परीक्षा होनी जरूरी है। इस तरह मदरसों में सुधार लाना जरूरी है। किसी भी बीज की यात्रा उसी दिशा में होती है जहां उस बीज को सही जमीन मिले, खाद मिले, पानी का सिंचन मिले, सही समय पर सब बातें सही मिले। तब वह बीज जब बड़ा होगा तो उसकी सुगंध पूरी दुनिया में सहयोगी हो सकती है। इसीलिए आज का वर्तमान काल संक्रमण का काल है। इसीलिए पुराने मनुष्य को बदलने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि संक्रमण काल इतना सहज नहीं होता। बहुत मुश्किल में से स्वयं को गुजारना पड़ता है। मगर इस दिशा में एक दिन ओशो ने जैसे कहा था, नया मनुष्य का जन्म जब होगा ना, तब दुनिया बहुत सुंदर होगी। प्यारे मित्रों, आज के दिन कारगिल विजय दिवस पर कारगिल संग्राम पर विजय हासिल करने वाले वीरों को, वीर भारतीय सपूतों को हमारा सलाम। भारत की भूमि महान वीरों सपूतों की फसल उगाने वाली भूमि माना जाता है। इसलिए आज के दिन अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं हम सभी मित्र। प्यारे मित्रों, हिमालय की सुंदर वादियाँ भी आज इन वीर जवानों की शौर्य गाथा के गीत गा रही है। भारत की संस्कृति की गौरव गाथा स्वरों की अंजुरी भरकर स्वरांजलि, श्रद्धांजलि अर्पण कर रही है। आज के दिन हम भी इन जवानों के नतमस्तक प्रणाम करते हैं, सलाम भी करते हैं और अंत में कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सारी तमन्ना युवाओं के कंधों पर है। भारतीय युवा अब इसी मार्ग पर चलेंगे। विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए विश्व गुरु का लीडरशिप का भी कार्य करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा पर हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एक विश्व परिवार की जय हो। इस तरह हम पूरे विश्व के लिए कुछ कर गुजरते हैं। यही हमारे युवाओं की आज की प्रेरणा है। आज के लिए इतना ही। फिर से कारगिल दिन पर सभी मित्रों को और वीर जवानों को हमारा सलाम, बधाइयाँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।